नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत बेहतर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिएगा, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर आपके परिवार पर। आप सभी से यही कहूँगा कि आप क्लास को लगातार देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो भी प्रश्न आएगा उससे रिलेटेड होने वाले हैं। देखोगे, मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं रोजाना, इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए ये क्लास आ चुकी है और आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आ जाए, उससे पहले रीजनिंग बाय अंकित सुरई मेरा टेलीग्राम रहेगा। इस टेलीग्राम पर मेरे मित्र आपको जुड़ना है। यहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। देखोगे, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आ चुका है। इस पहले वाले क्वेश्चन का जवाब आप मुझे हमें देंगे। सवाल कहता है कि जिस प्रकार से 34 और 12 के साथ एक आपस में रिलेशन बनाते हैं, वही 59 किसके साथ बनाएगा? तो देखो, सबसे पहले हमें देखना होगा लॉजिक लगेगा कैसे। भाई, लॉजिक को ही तो देखना है कि लॉजिक कैसे लग पाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ, 34 और 12 में लॉजिक क्या लगा है? किसमें? 34 और 12 में लॉजिक क्या लगा है, ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और देखेंगे दोस्तों कि क्या लॉजिक लगा है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा देखो, आपको पता है कि 34 एक बड़ा नंबर है, 12 एक छोटा नंबर है। आप सोचते हैं कि घटा सकता हूं मैं, बोला बिल्कुल घटा सकते हो, आपकी इच्छा है। 22 22 कम कर दिया तो आ गया। अगर मैं 59 में से 22 कम करूंगा तो इकाइकांक 7 आएगा, कहीं भी इकाइकांक 7 नहीं है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? बोले हाँ, ये तो नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, ये इन दोनों नंबर का मल्टीपल करना आपस में, यानी कि 3 गुणा 4 बराबर 12 है ना। 3 गुणा 4 बराबर 12। अब 12 यहां पर ये हो गया इस प्रकार से। अगर ये बात सही है तो 59 का देखना कि क्या हो जाएगा कि 5 गुणा 9 बराबर 45 है कहीं? हाँ, बिल्कुल भी। किससे है भाई साहब रिलेशन? 45 से है। बिल्कुल बी सही हो गया मेरा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि नमो बराबर 172, ओम बराबर 56, देन शिवा बराबर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। नमो, ओम, शिवा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन नाम आपके यहां पर आए हैं। ठीक है, बताओ। चलिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो सबसे छोटा दिखेगा यहां पर, उसमें देख लो कि क्या लॉजिक लगेगा। मतलब आसान मिल जाएगा मुझे, सीधी सी बात ये है। लिखा है OM 56। इतना तो मैं भी जानता हूं कि दोनों का सम तो 56 हो नहीं सकता। कोई भी दो अल्फाबेट का सम 56 नहीं हो सकता। इतनी तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। बोले क्यों? अरे सबसे अधिक ही 26 होता है। 26 और 26 करेंगे तो ही 52 होगा, 56 कहां से हो जाएगा? तो कुछ और भी लगा हुआ है यहाँ पर। आपने कहा कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है मेरे भाई 15, और मेरे दोस्त इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है। बराबर कितना हो गया? 28। 15 और 13 28 मीन्स 28 हो जाता है। अब 28 को 56 बनाने के लिए क्या करा गया होगा? आपने कहा 2 से गुणा कर दी गई। चलो, अब ये 2 से गुणा की गई तो 56 हो गया। यहां पर देखना कि नमो में भी यही लगा। आते हैं, सबसे पहले 14 प्लस 1 और 13 और 15, इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखी और जोड़ दो। 14 दूनी 28, 14 42 और 1 43। सभी का सम आया 43 43। अब 43 को 172 पर जाना है। तो देखो, 2 से तो गुणा नहीं हो सकती। बोले नहीं, मल्टीप्लाई होगी। अब कितने से होगी? तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नंबर ऑफ लेटर, उस शब्द में कितने अक्षर हैं कुल मिलाकर। यहां पर जैसे 2 थे तो 2 से की गई। यहां देखना 1 2 3 4, 4 से करो। आपने कहा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। बिल्कुल सही जवाब आ गया 172। अरे वाह! तो इसका मतलब जानते हैं कि सिवाय में भी यही लॉजिक लग जाएगा। तो लगाइएगा, सिवाय के अंदर भी यही लॉजिक। सिवाय के अंदर आपको देखना क्या है कि सभी की प्लेस वैल्यू लिखो। 19, 8, 9, 22, 1 और 25। ठीक है मित्र, ये रखो। अब क्या करना है आपको? देखोगे 19 और 8 कितने हो जाएंगे मेरे भैया? 27। 27 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 36, है ना। 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। 37 और 2 कितना हो जाएगा? 39। 39 और 20 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? हमारा 59। 59 और 20 कितना हो जाएगा? 79। और हमारा, है ना, 79 हो जाएगा ना। 79 और 5 84। तो 84 हो गया। 84 में 1 2 3 4 5 6 की गुणा कर दो। करना, 6 चौक 24, 8 छिंग 48 और 2 50। तो मेरे भाई 504 आ गया। अब 504 मेरा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर रखा हुआ है। तो आप सभी का 504 हो जाएगा। 504 504 504 लगा सकते हैं। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 3 की लगातार 3 क्रमागत गुणजों का योग ओए होए होए 72 है।
दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हालांकि ये मैथ से संबंधित है, पर हमारे में भी मैथमेटिकल के अंदर आ जाता है ये। तो चलो अब आ ही गया है, तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आखिरकार। ठीक है, चलो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। उसने क्या कहा कि तीन क्रमागत गुणजों का योग, योग बोला है। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई पहला तो होगा, हमने माना तीन का गुणज होगा तो तीन से तो होगा, तो पहला 3x मान लो, ठीक है। दूसरा 6x मान लो, तीन का गुणज। फिर अगला तीन का गुणज 9 है, 9x। इनका योग सभी का मिलाकर 72 है। कितना है, 72। आपने कहा कि 72 72 है, बिल्कुल सही बात। तो आप एक काम करो, सभी को सम कर दो। 9 6 15 3 18, तो कुल मिलाकर 18x बराबर 72 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगी, 4। सवाल में क्या पूछा है आप सभी से, सवाल के अंदर पूछा गया है मेरे दोस्त, हमें यह बता दो कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी कौन थी, 9x, दूसरी सबसे बड़ी 6x, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4 बराबर 24। 6 गुणा 4 बराबर 24। अगर आप देखना चाहते हैं देखोगे, यहां पर 9 चौक 36, 36 तो ये हो गया, 24 ये हो जाएगी, और 4 थी या 12 ये हो जाएगी। सभी को जोड़ना जरा, 36 और 4 कितना होगा, 40 और 20 60, 60 और 12 72। तो मेरा जवाब तो 72 हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 72 हमारा हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों की एक कक्षा में कतार में लड़कों की एक कक्षा एक कतार में खड़ी है। एक लड़का दोनों छोर से 19वां है। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। इससे सरल प्रश्न और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इससे सरल प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल जी नहीं हो सकता। तो चलो इसका जवाब देखते हैं कि क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है सभी को यहाँ पर कि सबसे आसान तरीका होता है, कुल संख्या पूछी है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर कुल दोनों तरफ से जो दी गई है स्थिति 19 है, तो भाई 19 प्लस 19 माइनस 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 37, 37। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 37 हो गया। यहां पर कुल संख्या दी गई होती, एक तरफ से दिया गया होता स्थान, दूसरी तरफ से पूछता, तो भी हम इसी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकल करके हाथ हमारे हाथ में आ जाता है। चलो इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखोगे मित्रों, यहां पर क्वेश्चन के अंदर 7 5 6 ये सारा कुछ लिखा गया है। जल्दी से आप भी सोल्व करो। 7 5 6, अब यहां पर हमें दिख रहा है कि बहुत आसान होगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आसान, नहीं आएगा तो हार्ड है। ये दो आपको पता है, दो बातें हमेशा होती हैं, हमेशा। देखते चलें। देखो, लुप्त संख्या बताएं दोस्त, क्या जी, लुप्त संख्या बताएं। तो चलो अब हमें बताना है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 13, कैसे कैसे चला होगा, लॉजिक क्या होगा। आओ पहले एक काम करो, ऊपर ऊपर वालों को दोनों को एक साथ लो, 7 + 5 जोड़ो और 2 से भाग दो, तो कितना आ जाएगा, 6 नीचे वाला नंबर। फिर एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, मतलब 5 + 21 और बटे 2 कर दो, 13 हो जाएगा। हाँ जी, अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या होगा दोस्त, 21 और 7 दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 14 हो जाएगा, 14। यही मेरा जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा जवाब हो जाएगा, ए। यहां पर देखते हैं, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बताएं। बताएं अगले क्वेश्चन। सीरीज का प्रश्न है, क्या हो जाएगा जवाब। चलते हैं, देखो एक मिनट मेरी बात समझना, यहां पर लिखो इसको, 4 18 प्रश्नवाचक 100 180 294 448 ये दिया गया है। देखो 4 से 18 गए, सीधी सी बात है कि मल्टीपल का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ पर लग भी सकता है मानो, पर 12 जोड़ा गया, सॉरी 14 जोड़ा गया है। कितना, 14। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है।
अब हम कैसे पता लगाएं, नहीं पता लगा सकते अभी। अब इनका यूज सहारा लेना होगा। यहां से यहां तक गए 80 जोड़ा गया था, यहां से यहां तक गए देखोगे 100 होता तो पूरा 280 होता, 114 जोड़ा गया है। अब आप समझ जाएंगे। यहां से यहां तक जाओ, कितना ऐड किया गया है दोस्तों, 4 और 5, 154 ऐड किया गया है। अब आप देखना भाई 154, आप देखोगे सबसे पहले यहां पर 80 से 114 पर गए, 80 20 134 जोड़ा गया। यहां से यहां तक गए कितना देखो 40। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे, शायद दिमाग हमारा चलने लगा होगा कि कहा क्या गया है सवाल में। अब यहां पर गैप है कितने का, समझना, 6 का। तो इसका मतलब जो पहले आया होगा 6 कम आया होगा, मतलब कि 28 होगा जुड़ा होगा। 80 में जो आया होगा 80, वो 28 जुड़ के आया होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, बोले जी क्या, हम ये काम कर लेना, 80 से 28 कम करो, अगर 20 कम करेंगे 60 आएगा, 8 कम करना 52। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो यहां पर आया होगा वो 52 जुड़ करके 100 आया होगा। सुनना, जब 100 आएगा 52 जुड़ करके, तो सीधी सी बात है इससे 52 में कम रहा होगा तो 48 रहेगा, 48। अब इसको देखो पूरा सीक्वेंस बन रहा है नहीं बन रहा। यहां से यहां तक हम गए तो कितना जोड़ा गया 30, लीजिएगा अब समझना। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, 14 से 30 16, यहां से यहां 22। अब लीजिएगा वो लॉजिक बन गया, 6 6 का अंतर चलता चला गया, तो 48 हमारा जवाब हो गया। क्या हो गया जी, 48 हमारा जवाब हो गया, ये मेरा सही जवाब। चल तो अगले क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी। राहुल का जन्म पिछले 5 वर्ष की अवधि में हुआ था, लेकिन परिवार के सदस्यों की औसत आयु 5 साल पहले की के ही बराबर थी। राहुल का जन्म हुआ था। अब आप बताओगे राहुल का जन्म हुआ था। अच्छा ये तो भाई साहब आसान हो जाएगा, लॉजिक भी आसान है, बस देखना। थोड़ा सोचना आप इस चीज को, सवाल में क्या कहा गया है। 5 सदस्य हैं, मेरी बात समझ लो। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी 5 वर्ष पहले। कितनी थी 25। अब 25 गुणा 5, 125 साल के टोटल रहे होंगे। सवाल में फिर क्या कहा है, राहुल का जन्म पिछले 5 वर्ष की अवधि में हुआ था। राहुल का जन्म पिछले 5 वर्ष की अवधि में हुआ था, तो 5 पंजे 25 लगाओ, 25 में हुआ था। लेकिन परिवार के सदस्यों की औसत आयु 5 साल पहले के ही बराबर थी। अब आप समझना, 5 साल पहले के बराबर ही थी। हमने कहा ठीक है, तो आप सभी ने क्या कहा कि 125, हमने इसका जन्म माना कि x वर्ष। भाई राहुल की जो आपने ये पूछा है, 5 वर्ष पहले कुल आयु 125 थी और राहुल की आयु हमने x मान ली, तो क्या होगा 125 प्लस x और 25। अब लोग कितने हो गए कुल मिलाकर के देखो, पहले 5 वर्ष पहले 5 थे, अब एक राहुल और आ गया, कितना राहुल। और सवाल में कहा गया कि कितनी थी औसत आयु, 5 साल पहले के बराबर थी, यानी कि 25 ही थी, 25 ही थी। अब निकालो आप, तो ये 150 हो जाएगा। अब समझना, x बराबर 150 माइनस 150, तो आप क्या कहेंगे x बराबर 0, यानी कि भाई साहब इसी वर्ष उसका जन्म हुआ है, इसी वर्ष उसका जन्म हुआ है, सीधी सी बात है। चलो ए आगे आते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आप शायद समझ जाएंगे। अब मेरी बात समझना, उसका दूसरा रूप और बता दें आपको। देखो भाई 125 साल के थे वो 5 साल पहले सभी। अब वो 5 लोग हैं, अब 5 5 सभी में जुड़ जाएगी, 5 5 सभी की बढ़ेगी ना उम्र, तो 25 साल और बढ़ जाएगी। कितनी हुई कुल मिलाकर 150 साल टोटल हो गया। अब सदस्य पहले 5 थे, अब हो गए 6, भाग देना, 25 छिक्का 150 होते हैं, अभी भी औसत आयु 25 रही ना, तो राहुल का जन्म इसी वर्ष हुआ है, ये था। ये आसान तरीका आपको हो गया, 2 तरीके से मैंने बता दिया। चलते हैं आगे, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, आप सभी जानते भी होंगे। आखिरकार रिक्त स्थानों पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रिक्त स्थानों पर मेरे भाई मेरा क्या आ जाएगा, आपको ये बताना है। बताएं, कंटिन्यूअस सीरीज है, लगातार चलने वाली सीरीज है, वो यहां पर है, देखते हैं।
क्या हो जाएगा? आओ, सबसे पहले मैं कहता हूं हमेशा कि इनको काउंट करो, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं जी? 19। तो हम एक काम कर सकते हैं, बोले जी क्या? 3 3 में तोड़ लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब आप देखना, यहां पर यदि मैं आप सभी से कहूं कि दोस्तों देखो, यहां पर लास्ट में y है, यहां पर तो x है, यहां पर y है, तो समझो इनका रिलेशन आपस में बनेगा इस प्रकार से। बना? तो हाँ, देखो यहां पर दूसरे पर z था, यहां पर भी z था, तो यहां पर z लिख देना, तो y z y हो गया। y z y बन सकता है, बिल्कुल y z y बन सकता है। समझे आप? आपने कहा बिल्कुल। और y से ही शुरुआत अगले की है जो आगा आएगा इस पर। उसके बाद फिर देखोगे आप सभी यहां पर क्या हुआ है, फिर इनका देखोगे, यहां भी x x y z x z x x z x x z x लीजिए। तो मेरे मित्र रिक्त स्थानों पर क्या आ जाएगा? आपने कहा एक तो y आएगा, x z y z, ये आ जाएगा y x z y और z। ऑप्शन ए करेक्ट हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपके पास दी हुई है और कहा गया है निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में बदला बदली किए जाने वाले चिन्हों का पता लगाए कि कौन से दो ऐसे चिन्ह हैं जिनकी बदला बदली की जाएगी। सीधी सी बात ये है। अब हमें वो देखना है कि कौन से चिन्ह है जिनकी बदला बदली की जाएगी भाई साहब, जिनकी बदला बदली की जाएगी। करो। देखो आप कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब जानते हैं ये बटा होता है भाई, आपने देखा होगा। चलो पहले में चेंज कर लो, पहले को चेंज करना। 5 प्लस, देखोगे पहला कहता है प्लस और भाग बदलो, यहां पर भाग लिया हो, ये कहता है यहां पर प्लस कर दो, 3 आ जाएगा। 3/5 गुणा 8, 8 पंजे 40/3, और नहीं आ सकता। उसके बाद मैं बात करता हूं और क्या होगा। देखो दूसरा प्लस और माइनस को बदल दो, 12 3 आएगा और 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा बहुत। सी को देखें, माइनस और भाग, माइनस भाग, ये हो सकता है क्या? तो बनेगा कि 5 + 3 गुणा 8/12 - 4, है ना। फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 में से 4 गए, ना 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 सॉरी, 5 + 2 7 में से 4 गए, 3 बचे। तो हमारा सी हो गया ना, माइनस और भाग बदले आपस में, तो मेरा जवाब आ गया, सी हो गया। लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में लुप्त पद बताना है। बोले जी हम बता चुके, ये बता चुके 48 होगा, हटाओ। हाँ, यदि कुमार को LVNBS लिखते हैं, इमोशनल को कैसे लिखेंगे? अब यहां पर हमें देखना होगा कि फॉरवर्ड सीक्वेंस लगा है, बैकवर्ड सीक्वेंस लगा है, अपोजिट लगा हुआ है, या हमारा मतलब इस तरीके से क्या क्या लगा हुआ है। जो चेंजेस देखने के लिए मिले वोवल और कॉन्सोनेंट में तो देखने के लिए नहीं मिले, है ना। इन आधारों पर हम देखेंगे, जब इन आधारों पर हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा। चलो, तो सबसे पहले तो अपने को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, स्थानीय मान। क्या जी? स्थानीय मान। कुमार। अब देखो यहीं पर अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसमें लगा क्या है लॉजिक। अब देखो समझ गए भी होंगे। 22 भाई साहब, 11 से 12, 21 से 22, 13 से 14, 1 से 2 और 18 से 19। तो कह सकता हूं कि ऑल यानी सभी में +1 हुआ है। तो इमोशनल की बात करते हैं। इमोशनल इसको देखो, इमोशनल की बात करते हैं तो सभी में एक एक जुड़ेगा। ई के बाद क्या आएगा? F, M के बाद N, O के बाद P, T के बाद U, I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O, A के बाद B, L के बाद M, ये आ जाएगा FNPUJPOBM।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा हो गया इसका? बी हो गया। आगे आओ। क्लास कैसी लगेगी कमेंट जरूर कर देना लास्ट में पहुंच करके। रेट बराबर 42, कैट बराबर 57। रेट बराबर 42। अब रेट को 42 लिखा गया है तो भाई साहब रेट भैया को कैसे लिख दिया? बिल्ली मौसी भी साथ है चूहे के। क्या होगा जवाब? बताओ आप सभी कि क्या हो जाएगा फटाफट। बताना। अब सुनो यहां पर ध्यान से देखो मित्र जी, सभी की प्लेस वैल्यू का सम करके देखो। 18, 1, 20, तो ये तो 39 आए। आपने सोचा कि 39 में 3 जोड़ दो तो 42 हो जाएगा। अब कैट को 57 लॉजिक लगेगा नहीं लगेगा? 3, 1 और 20, 24 है। 57 ये लॉजिक फेल हो गया। ये वाला फेल हो गया कि जोड़ करके नंबर ऑफ लेटर ऐड करना। अब सुनना, तो कुछ और करना होगा। कुछ और क्या होगा देखो मैं बताता हूं। अब इनके अपोजिट का सम करके देखो। आर का अपोजिट आई होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है। ए का जेड होता है, उसकी 26 होती है। टी का जी होता है, उसकी 7 होती है। जोड़ना सभी को। 26 और 9 35 और 7 42। ठीक है, तो बात करता हूं इसको। देखो इसका अपोजिट एक्स 24, इसका अपोजिट 26, इसका अपोजिट जी 6 7 सॉरी। जोड़ना 26 और 24 50 और 7 57। ठीक है, एल ए टी ई लेट। अब इसको देखो लेट को, यहां पर आ जाओ। क्या होगा अपोजिट का? एल का अपोजिट ओ, ए का जेड, टी का जी, ई का वी। जोड़ो सभी को, कितना आएगा? 26 और 22 48, 48 और 22 70, 48 और 2 50, 50 और 20 कितने हो जाएंगे? 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाना था इसका कि भाई साहब 70 70 70 70 लगा दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 हो जाएगा। क्या कहता है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में मनीषा ऊपर से 16वें, नीचे से 29वें स्थान पर रही। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। कुल मिलाकर कुल कितने छात्र थे, ये पूछा गया है सवाल में। छात्र कितने थे कुल, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है दोस्त, छात्र कितने थे कुल? बताएं। सुनो सवाल में देखोगे, आ जाओ। यहां पर कहा गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों में मनीषा ऊपर से 16 है, टोटल बच्चे निकालने। तो मनीषा का ऊपर से स्थान 16 है और नीचे से 29वां है। तो मैं मनीषा को यहीं पर आधार मानते हुए अगर क्वेश्चन का आंसर लेने लग जाऊं तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा? आप सभी ने कहा 44। परंतु सवाल को ध्यान से पढ़ना। कक्षा में छात्रों ने परीक्षा नहीं दी हो, थे तो कक्षा में ही, वो फेल हो जाते हैं तो भी थे तो कक्षा में ही, यही पूछा है कक्षा में कितने छात्र थे। ठीक है, तो आप सभी क्या कहेंगे? यहां पर क्या कहा गया है? 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब 6 जो छात्र थे उन्होंने भाग नहीं लिया, 5 इसमें अनुत्तीर्ण रहे, तो 55 कुल मिलाकर मेरे यहां पर जवाब आ जाएगा। कौन सा? डी 55 आ गया। अच्छा ये नहीं होगा। हाँ इसको देखो, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा कुछ दोस्त लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। चलो, तो अब हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। पाइथागोरस सॉरी, हमें क्या लगाना है? आपका बोर्डमास का नियम लगाना है। उसको लगाने के साथ इसको सोल्व करेंगे। देखो यहां पर आप आएंगे और देखेंगे कि दोस्तों गुणा का अर्थ भाग है, जहां पर गुणा है वहां भाग लगा दो, है ना। माइनस का अर्थ गुणा है, जहां पर माइनस है वहां गुणा कर दो।
और भाग का अर्थ प्लस है, जहां भाग है वहां प्लस कर दो, और प्लस का अर्थ ओए होए होए, प्लस का अर्थ माइनस है। अब समीकरण बन के तैयार हो जाएगी हमारी। फिर हम कोष्टक को देखो, बोर्डमास हमसे क्या कहता है कि पहले मेरे भाई ब्रैकेट को आप सोल्व करते चलो, फिर ऑफ को, तो ऑफ तो था नहीं, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सोल्व करो, रूल वाला लगेगा वही वाला, डायरेक्ट लगाओ। देखो 15 थी 45 और प्लस 19, 45 और 19 कितने होते हैं, 64 होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों 64 जब मैं बाहर निकालूंगा, यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर ले आते हैं इसको घुमा फिरा कर, 64 भाग 8 माइनस 6, भाग देंगे डिवाइड होगा भाई, पहले 8 बार माइनस के 6 बराबर 2, मेरा जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्बल का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब हमसे कहता है कि लेफ्ट और राइट में आपस में बदलाव होगा, बदलाव हो जाता है, इनमें बदलाव हो जाता है। बताओ। सवाल को समझिए। यदि मैं वर्बल यहां पर रख दूं आपके सामने, ठीक है, ठीक है। अब दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि बदलाव, जो लेफ्ट में है वो राइट में होगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में। अब ये लेफ्ट की तरफ ऐसे है ना चेहरा, तो इसका ऐसे आ जाएगा। एल में परिवर्तन सभी में नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें भी, इसको तो गलत ही कर दिया, तो ये हो गया। ए की बात करता हूं तो ए का जो राइट साइड में डार्क वाला हिस्सा था, ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। बी जो था दोस्त, बी घूम करके ऐसे आ जाएगा, तो इसमें तो नहीं था, ये डी में है सिर्फ और सिर्फ। आर की बात करता हूं ऐसे, ई की बात करता हूं ऐसे, वी एज इट इज रहेगा, तो मेरा जवाब डी हो जाएगा, लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितनी सीधी रेखाएं हैं दी गई आकृति में, कितनी सीधी रेखाएं हैं आपको ये बताना है। तो भाई साहब कितनी सीधी रेखाएं हैं कैसे पता करोगे? बोलो जी गिनकर करेंगे, सबसे आसान तरीका है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई साहब, गिन के ही करो दोस्त, गिन करके ही करो, करो जल्दी से। करिए। देखो सवाल को देखोगे, इसने कहा है कितनी सीधी रेखाएं हैं, मतलब सीधी सीधी, तो गिनते हैं। देखो आराम से आइएगा, कैसे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 5 3 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। कुल मिलाकर के इसको अगर यहाँ पर ये पूछ लेता स्क्वायर कितने हैं, सॉरी स्क्वायर भी पता लग सकते थे इसमें से, ये पूछ लेता मेरे प्यारे भाई, आपका स्क्वायर तो नहीं पता लगते, हाँ त्रिभुज कितने हैं ये पूछ लेता, तो भी हार्ड होता है, तो आसान था, 14 ही इसका जवाब आ जाएगा। लीजिए आगे आओ। अरे वाह, अमर अकबर एंथनी, कुल आयु 80 वर्ष, 3 साल पहले उनकी आयु का कुल योग कितना रहा होगा बताओ। अरे इतना आसान सवाल हो जाएगा ये तो, इसको तो कॉपी पेन हाथ में लेने की भी आवश्यकता नहीं आएगी, मुंह जबानी हम इसको निकाल सकते हैं, अमर अकबर एंथनी वाले सवाल को तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीनों की कुल आयु 80 वर्ष है वर्तमान में,
अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं यदि मेरी उम्र जितनी है वर्तमान में 3 साल पहले आज से 3 कम रही होगी, योग की बात कीजिए तीनों लोगों की, तो 3 साल इसकी कम रही है, 3 इसकी, 3 इसकी, तो तीनों की मिलाकर के 9 वर्ष कम रही है। किस में से? 80। तो मेरे मित्र 80 माइनस 9 कर दो बराबर 71, 71 आ जाएगा। ए हो जाएगा जवाब। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखो। सवाल में क्या कहा गया है? एक छात्र ने जितना प्रश्न सही किया उसका दोगुना गलत किया। यदि वे कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास करता है तो उसे कितने प्रश्नों के सही हल किया? बताओ। इतना आसान सवाल है भाई। कोई भी चीज 1 और 2 यानी कि मैं कह सकता हूं उसको 3 बराबर मान लो, है ना जी। सवाल कहता है कि दुगुना प्रश्न गलत करता है। सीधी सी बात है, अगर उस व्यक्ति ने सही प्रश्न और गलत प्रश्न की बात की जाए तो सही किया जितना प्रश्न और दुगुना गलत कर दिया, तो गलत 2 गुना कर दिया, 2x करा, इसको सही को x माना। कुल मिलाकर उसने 48 प्रश्न किया, यानी कि गलत और सही कितने किए? 48। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 16 के। हमसे पूछा क्या है कि उसने सही कितने प्रश्न किए, तो सही किए x की वैल्यू 16, तो 16 आ जाएगा। भाई साहब ने मात्र 16 और नेगेटिव मार्किंग और हुई तो देख रहे हो ना क्या होगा इन बाबू भाई का। बोले कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से दोगुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन लो, जल्दी से करो। ये सबसे आसान तरीका हो जाता है ऑप्शन लेकर के करने का। ठीक है, चलो आपसे पूछा है कि गायों की संख्या। अब मेरी बात समझना, मैंने पहला ले लिया, पहला ऑप्शन 5 गाय। उसने कहा है गाय और मुर्गियों की एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से दुगने से 14 अधिक है। गायों की संख्या होता है गाय और मुर्गी। हम बोलते हैं कि यहां पर 5 सिर होंगे गाय के, हाँ, और पैर कितने हो जाएंगे हमारे? 5 चौक 20, इसके पैर हो गए। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या, तो भाई सीधी सी बात यह है, यहां पर अगर हम मुर्गी के पैर लगाएं तो कितने होंगे? कितने होते हैं? 2। सर तो सभी के एक होगा। आपने माना जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ। हम मान लेते हैं कि 5 ही मुर्गी हैं, तो भाई साहब 5 सिर हो गए और 10 पैर। पैर की संख्या 30 है, सर की 10 है, तो ये तो 14 अधिक थोड़ी होगा दुगने से, नहीं जी, ये तो डायरेक्ट 3 गुना है। तो ऑप्शन 7 लाओ। 7 गायें हैं, 7 सिर गाय के हो गए और 28 पैर हो गए। समझना, मुर्गी भी 7 हैं, 7 सिर मुर्गी के हो गए और 14 पैर हो गए। यहां पर अगर आपसे पूछे कि सर कितने हो गए? सर 14 हैं, सर तो कुल मिलाकर 14 आ गए, और पैर कितने हैं? पैर कुल मिलाकर 28 है, सॉरी 42 है। 28 और 14 42। तो सवाल में क्या कहा गया था कि आपसे बताया गया था कि दोस्तों पैरों की संख्या सिर की संख्या दुगने से 14 अधिक है, तो सिर का दोगुना करना 28 और 28 में 14 जोड़ेंगे 42 आएगा। तो ये बात सेटिस्फाई करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, 7 हमारा हो गया गायों की संख्या। समझ गए, क्योंकि सेटिस्फाई कर दिया गया। 14 सिर आए, 42 पैर, और 14 पैर, 14 सिर का दुगुना 28 और उससे 14 अधिक होना चाहिए पैर की संख्या। तो 28 में 14 जोड़ा तो मेरा 42 बना जा करके। ठीक है ना, 28 4 32 और 10 42। तो इस आधार पर मेरा ये हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। इसको देखिएगा दोस्तों कि क्या हो जाएगा। रानी, रीता, सुगधा और जैनी तथा राधिका मित्र हैं। रीता 18 वर्ष की है, राधिका रीता से छोटी है, रानी ठीक है। सुगधा की आयु कितनी है? आपसे ये पूछा है, सुगधा की आयु कितनी है बताओ जल्दी से। देखो, रीता 18 वर्ष की है, राधिका रीता से छोटी है, रीता से छोटी राधिका। रानी राधिका और सुगधा के बीच है, रानी राधिका और सुगधा, सुखदा।
जबकि रीता जैनी और राधिका के बीच है। रीता जैनी। यदि बड़े से छोटी लड़की में 2 वर्ष का अंतर हो तो सुखदा की आयु 2 वर्ष का अंतर। सुनो, रीता की आयु 18 वर्ष दी गई थी, रीता 18 की है, तो 2 वर्ष कम है, बड़ी सी तो बड़ी 20 की रहेगी, ये वाली 16 की रहेगी, ये 14 की रहेगी, ये 12 की। पूछा किसका है? सुखदा, तो सुखदा 12 वर्ष की है। सुखदा, व्हाट इज शुक्ला एज? शुक्ला की एज 12 ईयर। कितनी है जी? 12 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन। लुप्त मान ज्ञात करना है कि 17, 26, 37, 50 और ये। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो आसान है, जरा जरा धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है? आप फिर करो। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो गैप देखो, यहां से यहां तक गए 9 जोड़ा गया, यहां से यहां तक गए 11, 13, 15, 17 जोड़ दो 82 आ जाएगा। 17 के बाद फिर 19 जोड़ा गया है, देखो हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का, 8 का, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 82 हो गया। ठीक है, तो हमारा 82 हो गया ना, 82 लगाओ, 82 हो गया, 82 लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये वाला प्रश्न है, आप इसको देखो कि क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताओ, ध्यान से देखो। देखिए यहां पर हमें देखना है कि 12, 21 कैसे आया होगा, उसी के आधार पर फिर हम प्रश्नवाचक के स्थान पर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं जरा, सभी को याद रखना कि यहां पर हम पहले एफर्ट्स लगाए। देखो 6, 5, 11, 4, 15 नहीं हो सकता, 6 पंजे 30 में से 4 जाएगा तब भी नहीं हो सकता। क्या करें, क्या करें यहाँ पर? आज समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद आप एक काम करो, सभी गुणा करके देखो, 5 गुणा 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 120। 120 को 12 बनाना आसान है, 10 का भाग दे करके। ठीक, यहां पर देखें, 7 गुणा 6 गुणा 5 बटे 10, ठीक है, करके 3 आ जाएगा, तो 21 आ गया। हाँ, अब ऐसे ही यहां देखो, 4 गुणा 8 गुणा 10 बटे 10, 10 में 10 का भाग दिया गया, 8 चौक 32, 32 आ गया। है कहीं 32? आपने कहा सी, तो हमारा इस आधार पर 32 आ जाता है मेरे भाई, इस आधार पर हमारा 32 आ जाता है, 32। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है आज का अंतिम प्रश्न हो हमारा ये। सही ढंग से दर्शाता है किस किस को? मून, अर्थ और यूनिवर्स। आप जानते हैं चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? देखो आप एक बात बताओ, मून जो है एक अलग है, अर्थ हमारा अलग है, परंतु दोनों के दोनों किस में है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में, तो ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ए हो जाना है इसका। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे रे रे, विकल्प श्रृंखला का चयन करो कि जो आगे आएगी। तो 88, 64, 24। ऐसे लग रहा है कि भाई साहब शेयर बाजार एक साथ गिर गया हो। देखोगे 88 से 64 आया, चलो थोड़ा सा गिरा, और जैसे ही 24 पर आया तो ऐसे लगा कि धड़ाम हो गया, और आगे आने वाले नंबर पर तो और भी ज्यादा धड़ाम हो जाएगा, याद रखना। सुनो, लॉजिक लगाए, यहां से यहां तक गए, हमने देखा कि 64, ये 4, 24 कम हुआ, यहां से यहां तक गए 40 कम हुआ। कितना कम? 40 कम। भाई साहब ये तो कोई बात नहीं बन पा रही, अगर हम करेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस के कोई है भी नहीं जवाब, तो फिर क्या करें? फिर मेरे पास एक विकल्प बचता है। वो क्या बचता है? विकल्प ये बचता है, हो सकता है ये 8 के गुणा जो 11 8 88, 8 बट्टू 64, 8 या 24, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 या 24, 8 बट्टू 64, 11 8 88, ऐसे है। तो हमारा तब जाकर के 8 होगा कहीं, क्योंकि ये सभी 8 के गुणज हैं, बाकी ना ही तो 6 के गुणज हैं सभी, है ना,
88 नहीं कर सकता, 12 के भी नहीं है, 7 के भी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी इसी के हैं सिर्फ और सिर्फ। ओके, चलो बाकी प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। क्लास को लाइक शेयर दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा और रोजाना क्लास के साथ अपने साथ जुड़े रहें। सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।